हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ एक आपको जो समस्या दी गई है उन्हें हम समीकरण बना करके प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल करते हैं ये चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ये दिया गया है दो संख्याओं का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो 26 है और एक संख्या जो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना अधिक है। ठीक है, तो आपको दोनों संख्या ज्ञात करनी है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, नंबर फाइंड दैम, आपको वो नंबर ज्ञात करने हैं। तो आप देखिए इसमें दो आपके पास में ये कंडीशन दी हुई है, दो शर्त दी गई है। दोनों शर्त से हम दो समीकरण तैयार करेंगे और फिर दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे पहले माना दो संख्याएं हैं, तो इसमें लिखेंगे माना प्रथम संख्या जो फर्स्ट नंबर है वो हम मान लेते हैं x। ठीक है, माना प्रथम संख्या x है तथा द्वितीय जो सेकंड नंबर है वो है y, द्वितीय संख्या y है। अब पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, पहली शर्त के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार दोनों संख्याओं का अंतर जो डिफरेंस है वो कितना है 26। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट कंडीशन दिया गया है। अब देखिए मैं कहता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपका 10 और 7 में 3 का अंतर है। कितने अंकों का अंतर है? 3 अंकों का अंतर है। हम कैसे लिखेंगे इसको? 10 - 7 = 3 ऐसे लिखेंगे हम। अगर मैं आपको बोलूं 10 और 6 में कितने अंकों का अंतर है, इन दोनों अंकों का अंतर ज्ञात करने के लिए, इन दोनों अंकों का डिफरेंस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आप दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब घटाव करेंगे। आप कहेंगे 10 - 6 = 4, तो इन दोनों में कितने का अंतर आ गया? 4 का अंतर आ गया। इस प्रकार हम अंतर ज्ञात करने के लिए, मतलब डिफरेंस ज्ञात करने के क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब घटाव करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में जो अंतर है वो आपके पास 26 है, इसलिए हम लिखेंगे अतः फर्स्ट नंबर के पास में है x, तो x - y = 26। ये आपके पास फर्स्ट समीकरण तैयार हो गया इस तरीके से। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए आगे। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पर, जिसे हम साफ कर देते हैं। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 गुनी है। अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट नंबर है और यहाँ पे द्वितीय संख्या, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट संख्या x है, सेकंड आगे पास है y। ये जो फर्स्ट नंबर है ये अधिक है। कितना अधिक है? 3 गुना अधिक है। किससे अधिक है? सेकंड नंबर से। तो इनको बराबर करने के लिए, इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? जो सेकंड नंबर है, जो कम वाला नंबर है, उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसके बराबर हो जाएगी। क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना अधिक है।
3 टाइम ज्यादा है, तो हम सेकंड नंबर को भी 3 टाइम अगर कर दे, 3 टाइम ज्यादा अधिक कर दे तो वो इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यह हो जाएगा, अतः x इक्वल टू हो जाएगा 3y। ये आपके पास आ गया सेकंड समीकरण। ठीक है, अब देखिए सेकंड समीकरण में x के रूप में प्राप्त हुआ आपको सेकंड समीकरण, इसमें x की वैल्यू है 3y, तो x का मान हम इसमें रख देंगे क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम ये x की वैल्यू रख देते हैं, तो सॉल्व करने पे आपको x और y दोनों की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से देखिए कैसे, समीकरण 1 क्या आपके पास में, समीकरण 1 है आपके पास में x माइनस वाई इजिकल टू 26। इसमें x के स्थान पर x की वैल्यू रखेंगे हम, है ना। अब देखिए x के स्थान पर x की वैल्यू रखेंगे तो x का मान कितना 3y, जो कि समीकरण 2 में आपको ज्ञात हुआ, यहाँ लिख देंगे हम 3y माइनस वाई इजिकल टू 26। 3y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा 2y इजिकल टू 26, तो जाएगा y इजिकल टू 26 अपॉन 2, तो y इजिकल टू हो गया 13। ये y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब लिखेंगे, सर कर देते हैं हम। ठीक है, अब लिखेंगे y इजिकल टू 13, जो y का मान आपको 13 प्राप्त हुआ है वो समीकरण 2 में रखने पर, इससे आसानी से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर आप चाहे तो x का मान y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे y इजिकल टू 13 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 क्या है यहाँ पर x इजिकल टू 3y। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x इजिकल टू 3 इंटू 13, यहाँ हो गया x इजिकल टू 39। ठीक है, आपने x की वैल्यू ज्ञात कर ली 39 और y की वैल्यू भी आपने ज्ञात कर ली जो कि 13 है। ये अतः प्रथम संख्या जो फर्स्ट नंबर है जो कि 3 गुना अधिक था, x इजिकल टू वो तो हो गया 39, और जो सेकंड नंबर था, दूसरी जो संख्या थी सेकंड जो नंबर था y, उसका मान हो गया 13। इस प्रकार से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर याद कर दिया। मैं समझता हूँ सर समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दो संपूरक कोण दिए गए हैं, तो जिनमें बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास दो यहाँ पे एंगल दिए गए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर माना दो संपूरक कोणों में, जो संपूरक कोण है, ठीक है, संपूरक कोणों में बड़ा कोण, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो बड़ा कोण हमने मान लिया x, ठीक है, बराबर है x डिग्री, तथा छोटा कोण, छोटा जो कोण है वो हमने मान लिया यहाँ पर y डिग्री। ठीक है, छोटा कोण y डिग्री, जो बड़ा कोण हमने y डिग्री x डिग्री मान लिया। ठीक है, लेकिन पहली शर्त के अनुसार ये दोनों कौन से कोण हैं, x तथा y संपूरक कोण है। कौन से कोण है? संपूरक। ठीक है, संपूरक कोण है। और आप शायद जानते होंगे संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री प्राप्त होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग करने पर, मतलब ऐड करने पर 180 मतलब 180 डिग्री प्राप्त हो जाए, वो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। ठीक है,
उनको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण कहते हैं। ये कहता है फर्स्ट कंडीशन के अनुसार दोनों कोण संपूरक कोण है, इसलिए दोनों कोणों का योगफल 180 प्राप्त होगा। लिखेंगे आता है x प्लस वाई इजल टू 180, ठीक है, 80 डिग्री। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया आपके पास में फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। अब लिखेंगे सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। अब इसके साथ रहते हैं, देख लीजिए। अब जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, मतलब अधिक है, ठीक है। लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, जो बड़ा कोण है आपके पास में, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, अधिक है। ध्यान रखना यह 18 डिग्री अधिक है, 18 गुना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बड़ा कोण कौन सा है, इसके समझ लो। बड़ा कोण आपके पास था x, छोटा कोण, छोटा कोण कौन सा y है। ये बड़ा कोण अधिक है, कितना अधिक है, ये अधिक कितना, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। ये वाला कोण 18 डिग्री अधिक है। अब मुझे तो दोनों जो कोण है वो इक्वल करने, बराबर करने हैं। अब बराबर कैसे करूं मैं, तो हम कैसे बराबर करेंगे, जो कोण छोटा है, जो कम है, जितना कम है उसका उतना ही उसको अधिक कर दो, उसको उतना ही बढ़ा दो, ठीक है। तो ये छोटा कोण है, 18 डिग्री कम है, इसलिए हम इसमें 18 जोड़ दें, ऐड कर दें, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। या तो जो कोण छोटा है, जो कम है, उसमें 18 आप प्लस कर दीजिए तो बड़े के बराबर हो गया, या फिर जो कोण बड़ा है, जितना ज्यादा है उतना उसमें से कम कर दीजिए, उसमें से लेस कर दीजिए। हम इसको ये भी कह सकते हैं x माइनस 18 इजक्वल टू वाई, ठीक है। या तो ऐसे भी कह सकते हो आप, यहाँ पर x माइनस 18 कर देंगे तब भी ये y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कोण जो है बड़ा कोण वो 18 डिग्री अधिक है। या तो इसमें से लेस करना पड़ेगा, या फिर जो कोण कम है उसमें आपको ऐड करना होगा, मतलब प्लस करना होगा, ठीक है। तो हम ऊपर वाला समीकरण लेते हैं अभी, लेंगे x इक्वल टू, अतः x इक्वल टू हो गया y प्लस 18, ठीक है। ये आपके समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण जो 2 है वो x के रूप में ही है, ठीक है। तो आपको समीकरण नंबर 3 ज्ञात करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि पहले से ये x के रूप में दिया गया है। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लेंगे, समीकरण 2 से सेकंड समीकरण है से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम ये मान रख देंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर। तो समीकरण 1 क्या था अपने पास में, x प्लस वाई, तो साफ कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट अपने पास में था ये x प्लस वाई इजिकल टू 180, ठीक है। तो इसमें x का जो मान आपने प्राप्त किया है ये y प्लस 18, ये x के स्थान पर रख देंगे हम यहाँ पर। तो x के स्थान पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y प्लस 18 अब प्लस ये y पहले से यहाँ पर इजिकल टू 180। तो यहाँ पे 18 को इधर लेके जाएंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा y प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 18, तो यहाँ हो गया 2y इक्वल टू, इनमें हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से प्राप्त होगा 162, 162। तो y इक्वल टू रहेगा आपके पास में 162 अपॉन 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड हो जाएगा इधर आके। इस साइड के लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 का डिवाइड करेंगे तो 81 डिग्री। अब y का जो वैल्यू है, y का जो मान है वो आप समीकरण नंबर 2 में
या समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए, इससे आपको x की भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देंगे y इज इक्वल टू 81 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में ये मान रख देंगे। समीकरण 2 क्या आपके पास में x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, इसमें y के स्थान में y का मान रखेंगे में 81, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, क्या हो गया x इज इक्वल टू 99 डिग्री। अब देखिए अगर x और y की वैल्यू का आप ऐड करेंगे तो आपको 180 प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है, ठीक है, सप्लीमेंट्री कोण है, एंगल है, ठीक है। ये कहते हैं बड़ा कोण जो आपने माना था, ठीक है, बड़ा कोण x इज इक्वल टू वो तो गया 99 डिग्री, और जो छोटा कोण है जिसको आपने y ले रखा था, मान रखा था, y इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 81 डिग्री, 81 डिग्री। इस तरीके से ये हमने दोनों एंगल ज्ञात कर लिए, दोनों कोण ज्ञात कर लिए। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों कोणों का ऐड करने पर आपको 180 मतलब 180 डिग्री प्राप्त होगा। समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए